इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। थर्ड लेक्चर समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर समझना जरूरी है, जिसका डेरिवेटिव नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। स्टार्ट करें। हम पहले डेफिनेशन लिख दिए, इंटीग्रेशन क्या क्या लिखे हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आगे लिखे हैं, सो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है। इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है। आगे लिखे हैं कि इन डिफरेंशिएशन में वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएशन में हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। डिफरेंशिएशन में किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। वही लिखा है, इन डिफरेंशिएशन वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। हम फंक्शन का क्या निकालते हैं? जैसे हम पूछेंगे कि साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, तब बोलिएगा cos x। cos का डेरिवेटिव कितना होगा, तब बोलिएगा माइनस sin x। क्या करें? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लिखे इन डिफरेंशिएशन वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएशन में हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। आगे लिखे हैं, जबकि इन इंटीग्रेशन वी फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज नोन। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? हम वो फंक्शन निकालेंगे जिसका डेरिवेटिव हमको मालूम हो। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे? हम वो फंक्शन मालूम करेंगे, वो फंक्शन निकालेंगे, वो फंक्शन ज्ञात करेंगे जिसका डेरिवेटिव हमको मालूम है। जैसे देख लीजिए, हम आपको बोलेंगे कि sin x का डेरिवेटिव कितना है, तो बोलिए cos x। ये हो गया आपका sin x। sin x का डेरिवेटिव कितना है? cos x। अब हम पूछेंगे cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो हम ये मालूम करेंगे ये cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो ये मालूम करेंगे कि ये cos x जो है ये किसका डेरिवेटिव है। ये cos x किसका डेरिवेटिव है? ये जिसका डेरिवेटिव होगा इसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा। तो cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x, ठीक है। जैसे आपको बोलेंगे कोई फंक्शन दिया हुआ है 1/x, हम पूछेंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो हम ये मालूम करेंगे ये फंक्शन 1/x जो है, ये 1/x जो है ये किसका डेरिवेटिव है। तो देखिए किसका डेरिवेटिव 1/x है? log x का। तो ये 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x, ठीक है। जैसे आपसे पूछेंगे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालिए, तो हम ये मालूम करेंगे कि sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है। sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है? जिसका डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का होता है। sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, ठीक है। आगे वही लिखे हैं, if यदि स्मॉल fx बी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fx। अगर स्मॉल fx कैपिटल fx का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ये है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है, देन तब दिस विल बी कैपिटल fx विल बी क्या? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx। अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx क्या हो जाएगा? कैपिटल fx। ये बात लिखे हैं, देन कैपिटल fx विल बी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx। अगर इसका मतलब हुआ कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं dfx अपॉन dx इक्वल टू स्मॉल fx, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, रेड कैसे पढ़ा जाता है, इस पूरे को कैसे पढ़ा जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x।
लिख लें नीचे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स कैसे, तो विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये मालूम है। अगर ऐसे लिखा रहेगा डी एफ वाई अपॉन डी वाई, तब क्या पढ़ेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई कैसे, तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। आगे देखिए, मतलब आप ये पूछेंगे इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है, बस इतना बोला, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। हम अभी लिखे हुए थे, यहाँ पे लिखे हुए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना के बराबर, स्मॉल एफ एक्स के बराबर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना, स्मॉल एफ एक्स। ऐसे इंटीग्रेशन ऐसे लिखा था, इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव कितना है, डिफरेंशिएशन कितना है, स्मॉल एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये होगा। तो अब देखना, इसका इंटीग्रेशन लिखना है, इसको लिखा था ऐसे करके, इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स कैसे, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे पढ़ेंगे, इस पूरे कैसे पढ़ेंगे, रेड एज मतलब पढ़ा जाता है, इस पूरे को पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, स्मॉल एफ एक्स इंटीग्रेशन हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। पहले ही बोल रहे हैं कि जब इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है, समझ गया होंगे, आगे आइए। चलिए अभी देखिए, हम बोलेंगे, हमको ये मालूम है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना के बराबर, तो साइन एक्स के बराबर, साइन एक्स के बराबर। चलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स। तो इसे लिखेंगे, ये वाला क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है कितना के बराबर, साइन एक्स के बराबर, ठीक है। वैसे नीचे में आइए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स,
तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, ये क्या हो गया, पूरा माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान दीजिए कि अगर हम ऐसा कर दें, इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाला माइनस इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फाइनली हम ऐसे बोल सकते हैं आराम से कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। हम पूछेंगे आपसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तब बोलिएगा माइनस कॉस एक्स। आपसे पूछेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तब बोलिएगा साइन एक्स। वैसे यहां पर आइए, tan x का डेरिवेटिव कितना है, tan x का डेरिवेटिव कितना है, sec स्क्वायर x है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना के बराबर, tan x के बराबर। ठीक है, आगे आइए, cot x का डेरिवेटिव है माइनस cos x स्क्वायर x। तो माइनस cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cot x, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में बराबर कितना, cot x। ठीक है। अब यहां पर फिर वही बात, अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस यहां चला आएगा। मल्टीप्लाई करना कोई जरूरी नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जनरली पूछा जाएगा आपको cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस cot x। यहाँ पर आइए, sec x का डेरिवेटिव है sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx कितना के बराबर, तो sec x के बराबर। ठीक है। वैसे यहां पर cosec x का डेरिवेटिव है माइनस cosec x इंटू cot x। तो माइनस cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec x इंटू cot x इक्वल टू कितना, तो cosec x। ठीक है। फिर वही काम करेंगे, इस पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला माइनस यहाँ खत्म हो जाएगा, इस साइड माइनस आ जाएगा। तो आराम से बोल सकते हैं, हम आपसे पूछेंगे कि cosec, आपसे पूछेंगे कि cosec x का इंटीग्रेशन, dx यहाँ होगा ना, dx छूट गया था, हाँ, माइनस cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, cosec x होगा। ठीक है। लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब आइए, और log x का डेरिवेटिव कितना है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना, log x। कोई डाउट नहीं। आगे, एक्सपोनेंशियल टू द पावर x का डेरिवेटिव है तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये वाला सेम होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टू द पावर x, x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल टू द पावर x ही होगा। ये इतना फॉर्मूला होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आइए, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n कितना है, n x का पावर n माइनस वन, मतलब dx का पावर n अपॉन dx कितना, n x का पावर n माइनस वन। इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं आराम से, इंटीग्रेशन ऑफ n x का पावर n माइनस वन कितना के बराबर, x का पावर n के बराबर।
ठीक है, समझ में आया? इसका इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो ये लिखे इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स का पावर n माइनस वन कितना एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे नहीं है। क्वेश्चन में जैसे पूछ रहा है आपको, जैसे वहां पूछेगा कि डी एक्स का पावर n का डेरिवेटिव बताइए, तो आप बोलिएगा एन एक्स का पावर n माइनस वन। वैसे ही आपसे पूछेगा कि x का पावर n का इंटीग्रेशन निकालिए, ये कितना होगा। ठीक है, तो हमको तो इतना का इंटीग्रेशन इतना है, तो अगर हम ऐसा करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, समझे ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है। निकालेंगे तो कितना आएगा, x टू द पावर n आएगा। हम दिखा रहे हैं कैसे कैसे आएगा इसका। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इतना आएगा, मतलब क्या हुआ कि इतना का इंटीग्रेशन हो जाएगा इतना, तो लिख सकते हैं आराम से इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। देखिए कैसे आएगा, दिखा रहे हैं अभी। कितना हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम बोल रहे हैं कि इसका इतना का डेरिवेटिव ये आएगा, इतना का इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। अब बोल इतना का डेरिवेटिव ये कैसे आएगा, तो दिखाइए, दिखा रहे हैं। देखिए इस पूरे में n प्लस वन तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट गुना में बाहर चला आएगा या भाग में बाहर चला आएगा, n प्लस वन बाहर चला आएगा। अंदर में क्या बचा, डी एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन डी एक्स। कोई बात नहीं, वन बाई एन प्लस वन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बाहर चला आया। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये वाला वन बाई एन प्लस वन तो बाहर रहने करेगा, और ये वाला इस फॉर्म में है डेरिवेटिव, एक्स का पावर n, n बगल में आएगा, एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर क्या बगल में आएगा, n प्लस वन पावर बगल में आएगा, तो n प्लस वन बगल में आ गया, और x का पावर क्या होगा, जो पावर रहेगा उसमें से घटा देंगे। ठीक है, ये वन वन कैंसिल, ये n प्लस वन कैंसिल, क्या बचा, एक्स टू द पावर n बचा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, मतलब दिखाई दिया कि इसका डेरिवेटिव कितना आया, ये, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x कितना, एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ये सारा फॉर्मूला हो गया आपका इंटीग्रेशन का। अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, समझना है, उल्टा करना है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे हम एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, तब बोलिएगा एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। फिर आपसे पूछेंगे cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तब बोलिएगा sin x। आपसे पूछेंगे sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो माइनस cos x। आपसे पूछेंगे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तब बोलिएगा tan x। ठीक है, ऐसे ही सारा फॉर्मूला। किसी को डाउट है तो फोन करके पूछिएगा, पूछ सकते हैं फोन करके, नंबर तो सबके पास है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इंटीग्रेशन को आई से अगर दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5 dx, ये कितना होगा, इसका हल निकालना, दिस इक्वल टू व्हाट। ठीक है, दिस इक्वल टू व्हाट, तो क्या करेंगे, आई बराबर क्या है आपको, एक्स टू द पावर 5 dx। इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में एक्स का पावर n, एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन, और प्लस सी हर जगह देंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन में सी देंगे। अब ये सी क्यों देंगे, ये कहलाता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहलाता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहलाता है। ये क्यों देंगे अब आगे बताएंगे। ठीक है, अब इससे हर जगह प्लस सी दे देंगे, एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
अपन 6 प्लस सी, आंसर हो गया। ठीक है, आपको देंगे कि आई बराबर इतना है इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/3 dx, इसका वैल्यू बोलेंगे निकालना है। तो कितना होगा इंटीग्रेशन अब क्यों होगा, क्या होगा, x टू द पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1, सी तो हर जगह देंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये कहलाता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, वो क्यों देंगे आगे क्लियर होगा ज़्यादा अच्छे से। अभी सिर्फ देखिए, ये ऐड करेंगे कितना, 7/3 हो जाएगा, ये भी 7/3 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, ये कितना होगा 3/7 x टू द पावर 7/3 प्लस सी, आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन अगर ऐसे देंगे आपको, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस x टू द पावर 10 और होल का dx, बोले इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आई बराबर मान लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन कितना, cos x प्लस x टू द पावर 10 dx, ये निकालना है, मतलब आई निकालना है। ये कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, दोनों में इंटीग्रेट करेंगे, इसमें भी इंटीग्रेट करेंगे, इसमें भी इंटीग्रेट करेंगे, प्लस माइनस वाले केस में इंटीग्रेशन अब कितना हो जाएगा, cos x dx, इसमें इंटीग्रेट किया, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देते हैं। पहले क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 10 dx, इसमें इंटीग्रेट किया। ठीक है, cos x से कितना होता है, दिखाई दे रहा है, cos x का sin x, ये फॉर्मूला, तो यहाँ पुट करेंगे cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x, ये sin x हो गया, अब प्लस x टू द पावर 10 का, तो x टू द पावर 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1, ठीक है, प्लस सी तो देते ही हर जगह, बराबर कितना हो जाएगा, sin x तो रहबे करेगा, sin x तो रहबे करेगा, कितना होगा x टू द पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी, आंसर हो गया। ठीक है, आगे आइए, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग को बना के आना। ठीक है, बना के सेंड करना है बस। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x dx दिस इक्वल टू व्हाट, आई मान लेंगे हर जगह, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x प्लस 1/x dx दिस इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x प्लस x टू द पावर 7/3 होल का dx इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर 4 अब प्लस x का पावर -5 होल का dx दिस इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 7 माइनस √x होल का dx दिस इक्वल टू व्हाट, इतना आप लोग को बना के व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ठीक है।